नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी फतेहपुर गांव में है। ये दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में आता है और यहां पर लोगों का मानना है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो यहाँ की लोकल पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में उनकी उम्मीदों पर क्या पार्टी खरी उतरी है या कमियां छूट गई, और छूटी तो क्या छूटी, और अब आने वाले चुनाव में उनकी उम्मीदें किससे हैं, क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? भाई बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या होता है? मेरा नाम विशाल है जी। विशाल जी, ये फतेहपुर गांव में आप रहते हैं? बिल्कुल भाई। कितने समय से आप यहाँ हैं? जब से जन्म लिया जब से रह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, पिछले 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल है। आपके यहाँ भी है। बिल्कुल है। तो पिछले 10 सालों में क्या देखते हो आप, काम हुए सही आपके? भाई हमें तो ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों में हम 50 साल पीछे गए हैं। 50 सच्चाई साल बात, पीछे चले गए। सच्चाई बात है। जैसे आजादी के समय खड़े थे, आज वही फील आती है कि भाई वहीं आ गए। लौट के जो फेरा चल रहा है वो चल गया है। आप गलियों में जाइए, कहीं पानी भर रहे हैं, रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो बिजली के कहते थे फ्री बिजली है, 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं नॉर्मल घरों में, जिनके घर में मात्र एक ही सी बिल लग रहा है, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो ये सुशासन की नहीं, कुशासन की सरकार है, जितनी हमारी समझ आ रही है। विशाल जी, मुझे बताइए, जैसे कि आपके फतेहपुर से ही नेता होता है हर बार, जो लोगों का कहना है कि जीते चाहे कोई भी, आम आदमी पार्टी से कोई जीते, कांग्रेस से कोई जीते या बीजेपी से, तो फतेहपुर गांव का ही अगर मेंबर होता है आपकी विधानसभा में, तो भी काम नहीं हो पाते, क्योंकि आपके तो पड़ोसी हो गए ना। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के नेताओं का क्या है, चाहे 20 साल रह लियो, 30 साल रह लियो, पहले अपना घर भरो, फिर जनता की सोचेंगे आखिरी के 6 महीने। आखिरी के 6 महीने उनको 1600 दिन होते हैं एक कार्यकाल में अंदाजन। सिर्फ वो काम करते हैं 100 दिन, 1500 दिन घर लेटते हैं, अपने घर भरते हैं, फार्म हाउस काटते हैं। सच्चाई बात ये है। क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं। यहाँ के जो अभी एमएलए थे, पहले आम आदमी से थे, अभी बीजेपी में ज्वाइन हो गया है। एक नंबर चोर आदमी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो उनको प्लॉटिंग दे दो, कहीं भी फार्म हाउस दे दो, अपने घर के पीछे दे दो, चाहे आगे दे दो। समय पहले वो सोचेगा पीछे की बात खत्म, आगे अभी कॉलोनी को काट देते, इसमें रोड बना देते हैं, तो अपना पेटा भरते हैं, दूसरे का कुछ नहीं। गांव में चले जाओ, कोई भी चले जाओ, रोड खुद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके स्कूल में पानी नहीं है, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया ये है सीधी सीधी बात। हम तो ये कहते हैं, जो भी एमएलए अभी कोई भी, चाहे आम आदमी से, चाहे कांग्रेस से, किसी, वो एक नंबर चोर आदमी है सीधी। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो कि आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन नई नई स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हुई, पहले ऐसा कहते थे 1000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, अब वो 2100 रुपए करने की बात हो रही है। ठीक, कहने में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर देना ही था तो पिछले 10 साल से आप सत्ता में हो तो देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। बाकी यमुना सफाई की बात होती है, जिसमें कोई काम नहीं हुआ, पैसे बहुत सारे उसमें बजट में दिखाए गए हैं। रोड नाली सड़कों की जो आपने बात करी, आपके यहाँ क्या दिक्कतें रह गई इन सब में? अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत दिक्कत है। आप कहीं भी गांव में कहीं भी चले जाओ, बहुत बड़ा वार्ड है। आप कहीं भी किसी से भी पूछो भाई जो यहाँ का एमएलए है, अभी उसको कितने दिन सीट पे हो गए, कितने दिन नहीं, इसने क्या कराए? 9 साल 18 साल से काबिल है, 8 साल वो काउंसलर रहे हैं, उनका 10वां साल है एमएलए का। 18 साल से वो सीट पे काबिल हैं और काम के नाम पे कुछ है नहीं। सच्चाई हकीकत यही है। आप किसी गली चली जाइए, इसी बगल में गली है आपके, इधर देखना कितना पानी भरा हुआ है, बिन बारिश पानी भरा रहता है, बारिश में तो खैर छोड़ो क्या होता है। तो आपसे विशाल भाई, अगर मैं पूछूं, क्या देखते हो आप, अभी आने वाला चुनाव है, उसमें बदलाव दिखेगा या? बदलाव बहुत जरूरी है, सोई हुई जनता को जगाना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे सर? भैया देखो, हम तो यही बात बोलेंगे। देखो, जब अखाड़े में 2-3 बंदे लड़ते हैं ना, तो एक ही बंदा जीतता है, ठीक है। तो क्या है, हम तो यही कहेंगे भाई, बदलाव करके देखो एक बार, हर बार एक कोई मत बनाओ ना भाई। मतलब क्या बदलाव में ये भाई किसी और चेहरे को लेकर आओ, डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट का चेहरा चाहिए हमें, सबसे बड़ी बात है। जो हमको तो वो चाहिए, वार्ड के अंदर जो बंदा काम करेगा, सीधी बात अपनी कौन करेगा सरकार? सर एक्चुअली क्या है, जो अभी हमारे मौजूदा विधायक हैं, ये 2 बार काउंसलर रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2007 से ये अपनी सीट पे काबिज है। लेकिन दिक्कत ये हुई है, आज ये लीडर आए थे, लेकिन अब ये डीलर बन चुके हैं और ये पूरी जनता इतनी त्रस्त है। छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे गिर रहे हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो रही है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने प्रॉपर्टी डीलिंग से मतलब है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे दुख होता है इस बात का। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नरेश तंवर है। नरेश जी, आप भी यहीं रहते हैं? मैं फतेहपुर का निवासी हूँ। कोर जो दिक्कतें आप देखते हैं, जैसे कि आप यहीं के निवासी हैं, कि इन चीजों पे पिछले 10 सालों में, 20 साल में काम हुआ ही नहीं है, उस तरीके से पार्टियों ने लिया नहीं। सर एक्चुअली पब्लिक को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, और क्या चाहिए नेता से? स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा, ये बहुत बेसिक है। ये तो एक बेसिक चीज है। जब ये हमारे नेता यही नहीं दे पा रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और खासकर हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप और जगह जाओगे, यूपी, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव देखोगे, आप गुड़गांव देखोगे, आप कहोगे कहीं सिंगापुर में आ गए, और आप दिल्ली में खड़े हो और साउथ दिल्ली एक पॉश एरिया है, आप इनकी हालत देख सकते हैं। तो श्रीमान, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वही पार्टी अगर राज्य में होती है तो ये समस्याओं का समाधान होगा कुछ? सर एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो काम करने वाला है वो फंड छीन के भी ला सकता है, ये नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो बरगलाया जाता लोगों के ऊपर, सेंट्रल में होगी तो यही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल अगर चाहते, केजरीवाल साहब चाहते तो बहुत काम कर सकते थे। उन पे अपना दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इतना फंड आता है उनके पास, ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आज वो एमसीडी में भी है, एमसीडी में थोड़ा फंड आ रहा है उनके पास, करोड़ अरबों रुपए का आ रहा है। वो काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, उनके पास बस एक ही चीज है, मुझे वो नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी साहब नहीं करने दे रहे, बस ये करने दे रहे तो घर बैठो भाई। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात भैया ने बोली। तो काम करने देते हैं या नहीं करने, मतलब है क्या काम? भाई साहब, जिसकी नीयत होती है ना, ये पार्टी आई थी अगेंस्ट द करप्शन, एंड ये सबसे ज्यादा विद करप्शन चलने वाली पार्टी है इस समय। अब पंजाब को इन्होंने खत्म कर दिया है, वहाँ इन्होंने वादा करा 1000 रुपए, 2.5 साल से औरतें ढूंढ रही है, 1000 रुपए है कहाँ महीने के, मिल गए। यहाँ तो 2100 का वादा कर दिया, और वो तो संपूर्ण स्टेट है, तो संपूर्ण स्टेट नहीं, कहाँ से पॉलिसी निकाल देंगे? देने वाला जो होता है 10 साल में दे सकता था, पंजाब में 2.5 साल में दे देता। और वहाँ की पब्लिक सच में ढूंढ रही है, भगवंत मान को ढूंढ रही है, केजरीवाल को, भाई 1000 रुपए कहाँ है महीना? आपको भी शायद नॉलेज होगी, मिले तो बता दो। एक नंबर फ्रॉड है, कोई फायदा नहीं, फ्रॉड है एक नंबर। फ्रॉड वो है, तो ये तो स्कीम चलाते हैं, माननीय गवर्नर साहब हाँ। ने भी उसके लिए कमेटी बैठा दी है, सारा फ्रॉड है वो तो वैसे भी फ्रॉड है, खुलासा हो ये तो जाएगा। स्कीम है, जब चुनाव आते हैं ना तो ये दावा कुछ नहीं ठोकते है, हैं। हाँ। डाटा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों का, भाई किस्सों के चक्कर में लोग हमारे पास चल के आएंगे, उनका नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ये तो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्शन फिर के उनको लिए। अपनी अपनी बस, नई बस, स्कीमें भेजी बस। जाएंगी बेस, हाँ। और जहां मैंने तक प्रभावित किसको किया जा दावा ठोक सके। दिया, मैंने 5000 का 10,000 का, बेस खाली कुछ नहीं है, लोगों को बहकावा बेस खाली। आप तीनों लोग से मैं पूछता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, अब आप क्या देखते हो, आम आदमी पार्टी वापस लौटेगी या बीजेपी आ सकती है? भाई देखो, हम दिल्ली को नहीं जानते, हम छतरपुर में रहते हैं, छतरपुर की बात करेंगे। तो छतरपुर की क्या? यहाँ सिर्फ हाथ कांग्रेस राजेंद्र तंवर, बदलाव का चेहरा, डेवलपमेंट का चेहरा, और सबसे पढ़ा लिखा कैंडिडेट, 5 डिग्री बंदे के पास। तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से आपके यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं? नहीं, यहाँ के बीजेपी, अच्छा, यहाँ के BJP के, पहले झाड़ू में पहले झाड़ू से थे, झाड़ू से थे, फिर बीजेपी आ गई। यहाँ पे आप इस बीजेपी एंड बीजेपी साहब, कोई डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं। एमएलए काउंसलर दोनों क्या पहले आम आदमी में थे, जब उनको दिखी का आज मेरे घर पे छापा पड़ने वाला है तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो यहाँ दल बदलू बहुत है, ऐसे लोग अपने अपने पेट भरते हैं, अपने पेट कोठी बना दी, फार्म हाउस से रेंट आ रहा हो बढ़िया, जैसे फार्म शादी के चल रहे हो उसमें से बढ़िया उनको कमीशन आ रहा हो बढ़िया। पब्लिक के लिए कुछ नहीं। तो पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, अपना पेटा भर रहे हैं सिर्फ भाई, ये है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, आप 70 विधानसभा में घूमना, देखो हम वेस्ट दिल्ली को जानते नहीं, साउथ दिल्ली की सबसे पिछड़ी विधानसभा ही है, जबकि लोग कहते हैं छोटी दुबई, वो सपनों में ही है, फार्म हाउस बादलों में है वो, छोटी दुबई ना, उन्हीं लोगों के लिए है। नहीं, वो सिर्फ 1 किलोमीटर का दायरा ऐसा है। कहते हैं कि सबसे पॉश विधानसभा, जैसे भैया ने बोला, मतलब है तो और साउथ दिल्ली बहुत मतलब जाना माना एरिया आता है। आप घूमिए ना, रोडों की हालत दिखाइए, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाइए, वाल्मीकि बस्ती है, नालियों की हालत देखिए, नालों की हालत देखिए। यहाँ पे आपको भारत और इंडिया दिखेगा, मेन बात ये है, भारत और इंडिया का फर्क आपको साउथ दिल्ली छतरपुर में दिख जाएगा। मतलब इतना जरूर है कि फतेहपुर में जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जो जैसा भी है बदलाव की तरफ देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव हो सकता है। ठीक है सर, दोस्तों इस वक्त हम लोग फतेहपुर की सब्जी मंडी में हैं और यहाँ सब्जी मंडी में जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस विधानसभा का क्या हाल है, क्या मन में है लोगों के, क्या पिछले 10 सालों में काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आओ, कैसे हो? नमस्कार भाई साहब, बोलिए। क्या शुभ नाम हुआ? रंजीत सिंह। चुनाव पे सर्वे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, जी। जो आने वाला दिल्ली का चुनाव है, क्या माहौल है, 10 साल में काम हुए नहीं हुए, क्या लगता है आपको? काम तो हुए ही हैं। मतलब फतेहपुर विधानसभा में जो उम्मीदें थी उस पर खरी उतरी है सरकारें? हाँ, उतरी है, उतरी है, पहले से अच्छा ही है। पहले से अच्छा है। तो आम आदमी पार्टी लौट जाएगी दोबारा से? आम आदमी पार्टी तो 100% लौटेगी, मतलब सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी बना लेंगे सरकार? आएगी जरूर, अरविंद केजरीवाल के। तो यहाँ से आपके धर्म सिंह तंवर जीत जाएंगे? जी, तंवर जीतेंगे। क्या क्या काम अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत बढ़िया बढ़िया आपके एरिया में हो? देखिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हाँ, आम आदमी को यही ना चाहिए। पानी, बिजली, रोड, सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, ये सब मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। हम यूपी कराने वाला हूँ, ताकि यहाँ से ही वोट देता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के सरकारी स्कूल में, यहाँ का व्यवस्था देखिए सरकारी स्कूल का कितना अच्छा है। अब पढ़ने में भी हमारा लड़का बहुत अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, दोनों हाँ। गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था आपको देख के बहुत आनंदित हो जाता है? बहुत आनंदित, जाके देख लीजिए। चलिए कोई नहीं, आपने बोला है तो हाँ, जाके आप देखेंगे। यूपी में भी नहीं मिलेगा जितना है यहाँ पर व्यवस्था गवर्नमेंट स्कूल का। तो अरविंद केजरीवाल जी जो दावे करते हैं वो बिल्कुल सही है? दावे जो करते हैं, नली गली, स्वास्थ्य हर एक जगह थोड़ा सा कम बेसी है, बाकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं। शिक्षा के लिए बहुत हाँ। पढ़ाई में जो लड़के लोग लेवल दे दिए हैं, हमारे छोटे 2 बच्चे हैं, कितना अच्छा लेवल में पढ़ते हैं, यूपी में पढ़ते नहीं थे, अब अच्छा पढ़ रहे हैं।
तो हम यही ना जानूंगा, उन्हीं का देन है। सही बात। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप तो बहुत बढ़िया सर। यहीं रहते हैं फतेहपुर में? फतेहपुर में। वोट यहीं डालते हैं फतेहपुर में? जी हाँ जी। मुझे बताइए पिछले 10 सालों में जानने की कोशिश कर रहे हैं लोग जनता से कि पिछले 10 साल के कार्यकाल से सेटिस्फाइड है आप लोग? जी हाँ जी। खुश है? जी। काम हुए 10 साल में? सर इसकी तो नहीं बता सकते हम कुछ। नहीं, जैसे देखते होंगे नली नाली रोड सड़क स्कूल स्वास्थ्य, ये सब तो आप, ये तो डेली यूज की चीजें हैं ना? जी ये तो हो रहा है। मतलब हुआ है काम? हाँ जी। मतलब आम आदमी पार्टी बना सकती है सरकार दोबारा? हम क्या बारे में बन सकती सरकार? बन सकती है, माहौल है, बढ़िया माहौल है, अरविंद केजरीवाल के साथ है माहौल इस बार दिल्ली का। ये और लोगों से आप आपके हिसाब से जैसे आप एक वोट डालने जाते हो, आपका अपना विचार भी तो कुछ रहता है ना? विचार तो बन सकती सरकार बन 100%। सकती है दोबारा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया है सर सर। सर्वे कर रहे हैं आपके एरिया में इलेक्शन को लेके, अच्छा, क्या माहौल है, पब्लिक क्या सोच रही है, पिछले 10 साल में काम हुआ है नहीं हुआ है आपके फतेहपुर में, क्या देखते हैं आप? काम तो खैर करवाए करतार जी, हुए काम हुए हैं बढ़िया। तो पिछले 10 साल में जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी आम जन की, वो पूर्ण हुई है? हाँ, कहीं हद तक तो पूर्ण हुई है। जो अच्छे अच्छे काम मैं 2-3 अगर आपसे पूछूं तो क्या क्या देखते हैं आप? रोड नाली पानी सब मिल रहा है लोगों को, बिजली सब मिल रही है, कमी तो कुछ नहीं है। कमी कुछ नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल दोबारा बना सकते हैं सरकार? आ सकती है। आ सकते हैं। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे आने वाली सरकारों को? और तो हमें तो सरकार से ज्यादा काम पड़ता नहीं। पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी सर रोड ऐसी चीज है जो आपको काम पड़ ही जाएगा। तो जो नॉर्मल पब्लिक की सुविधा हुए तो चाहिए ही सब है, रोड पानी बिजली सब ये तो चाहिए कम से कम। मतलब 10 साल के कार्यकाल से प्रसन्न है ठीक है, ठीक है। भैया जी? एक मिनट, कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम हुआ? संजीव कुमार। संजीव जी यहीं रहते हैं फतेहपुर में? हाँ जी। कितने समय से? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल। तो वोट देते हैं यहाँ पर? नहीं, वोट नहीं है। वोट नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि एरिया में काम जो देखते हैं सरकारों को जो करना चाहिए ठीक ठाक हो गए हैं? सही चल रहा है काम तो सही चल रहा है। दिल्ली के माहौल को देख के न्यूज तो आप देखते ही होंगे, क्या लगता है आम आदमी पार्टी फिर से बना लेगी सरकार? अब तो ऊपर वाला वोट जाने वाला है। अब जो जगह टक्कर की है, कांटे की टक्कर तो है। मतलब कांटे की टक्कर है? टक्कर है। कांटे की टक्कर है सुब्रन जी इस बार? आ जाओ।